अनाचार अपनी सीमा से जब ऊपर चढ़ जाता है, अनाचार अपनी सीमा से जब ऊपर चढ़ जाता है, एक ब्राह्मण शास्त्र छोड़ तब शस्त्र उठाता है, एक ब्राह्मण शास्त्र छोड़ तब शस्त्र उठाता है। आखिर क्या वजह रही जिसका भाव इस सृष्टि को इसके प्राकृतिक सौंदर्य सहित जीवंत बनाए रखना था, जो चाहता था कि यह सारी सृष्टि पशु पक्षियों, वृक्षों, फल फूल और समूची प्रकृति के लिए जीवंत रहे, जिसने अधिकांश विद्याएं अपनी बाल्यावस्था में अपनी माता की शिक्षाओं से सीख ली थी, जो पशु पक्षियों तक की भाषा समझता था और जो उनसे बात कर सकता था, यहाँ तक कि कई खूंखार पशु भी जिसके स्पर्श मात्र से उसके मित्र बन जाते थे, जिसका कहना था कि राजा का धर्म वैदिक जीवन का प्रसार करना है, ना कि अपनी प्रजा से आज्ञा पालन करवाना है, वह शास्त्रों का ज्ञाता शास्त्र छोड़ शस्त्र उठा लेता है। वजह वही थी, अनाचार अपनी सीमा से, अनाचार अपनी सीमा से जब ऊपर चढ़ जाता है, एक ब्राह्मण शास्त्र छोड़ तब शस्त्र उठाता है, एक ब्राह्मण शास्त्र छोड़ तब शस्त्र उठाता है। मान्यता है कि पराक्रम के प्रतीक भगवान परशुराम का जन्म 6 उच्च ग्रहों के योग में हुआ, इसलिए वह तेजस्वी, ओजस्वी और वर्चस्वी महापुरुष बने। माना जाता है कि परशुराम ने 21 बार है वंशीय क्षत्रियों का समूल नष्ट किया था। क्षत्रियों का एक वर्ग है जिसे है वंशीय समाज कहा जाता है। यह समाज आज भी है। इसी समाज में एक राजा हुआ था, सहस्त्रार्जुन। परशुराम ने इसी राजा और उसके पुत्र और पौत्रों का वध किया था और उन्हें इसके लिए 21 बार युद्ध करना पड़ा था। सहस्त्रार्जुन ने परशुराम के पिता जमदाग्नि के आश्रम में एक कपिला कामधेनु गाय को देखा। उसे पाने की लालसा से वह कामधेनु को बलपूर्वक आश्रम ले गया। जब परशुराम को यह बात पता चली तो उन्होंने पिता के सम्मान की खातिर कामधेनु वापस लाने की सोची और सहस्त्रार्जुन से उन्होंने युद्ध किया। युद्ध में सहस्त्रार्जुन की सभी भुजाएं भगवान परशुराम ने काट दी और वह मारा गया। तब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोधवश परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदाग्नि को मार डाला। परशुराम की मां रेणुका पति की हत्या से विचलित होकर उनकी चिंताग्नि में प्रविष्ट हो सती हो गईं। इस घोर घटना ने परशुराम को क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया, मैं है वंश के सभी क्षत्रियों का नाश करके ही दम लूंगा। इसके बाद उन्होंने अहंकारी और दुष्ट प्रकृति के है वंशीय क्षत्रियों का अहंकार तोड़ा और 21 बार उन्हें युद्ध में परास्त करके इस पृथ्वी को 21 बार है वंशीय क्षत्रियों से विहीन कर दिया। कहा जाता है कि उनके रक्त से 5 सरोवर भर दिए थे उन्होंने उस समय। घड़ा पाप का भर जाए, घड़ा पाप का भर जाए, भर कर उबराता है, एक ब्राह्मण शास्त्र छोड़ तब शस्त्र उठाता है। घड़ा पाप का भर जाए, भर कर उबराता है, एक ब्राह्मण शास्त्र छोड़ तब शस्त्र उठाता है। भगवान परशुराम किसी समाज विशेष के आदर्श नहीं हैं। वे संपूर्ण हिंदू समाज के हैं और वे चिरंजीवी हैं। उन्हें राम के काल में भी देखा गया, कृष्ण के काल में भी देखा गया। उन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था। कहते हैं कि वे काल के अंत में उपस्थित होंगे।
ऐसा माना जाता है कि वे कल्प के अंत तक धरती पर ही तपस्यारत रहेंगे। पौराणिक कथा में वर्णित है कि महेंद्रगिरी पर्वत पर भगवान परशुराम तप कर रहे हैं। अंततः वह उसी पर्वत पर कल्पांत तक के लिए तपस्यारत होने के लिए चले गए थे। अनाचार अपनी सीमा से जब ऊपर चढ़ जाता है, घड़ा पाप का भर जाए भर कर उबराता है। एक ब्राह्मण शास्त्र छोड़ तब शस्त्र उठाता है, एक ब्राह्मण शास्त्र छोड़ तब शस्त्र उठाता है।